नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बीते दिनों बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। इस वीडियो में चंद्रशेखर आज़ाद ईद की नमाज को लेकर स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने ईद की नमाज को लेकर प्रशासन के जो रवैये है उस पर उंगली उठाते हुए बात रखी है अपनी सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि ये देश सभी धर्मों की आस्था का देश है, तो फिर सभी धर्मों का बराबर सम्मान होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि ये देश सिर्फ किसी एक धर्म का है। चंद्रशेखर आज़ाद ने आगे प्रशासन को टारगेट करते हुए कहा है कि हिंदू धर्म की आस्था है कि 10 दिन तक कांवड़ यात्रा चलती है, फिर उसके लिए भले ही कितने होटल या फिर अस्पताल या फिर जो सड़क पर जो दुकानें होती हैं उनको बंद करवा दिया जाता है कांवड़ियों की सुविधा के लिए। ऐसे में लोग अनेकों परेशानियों का सामना करते हैं, फिर भी सहते हैं धर्म का सम्मान करते हुए। ठीक इसके विपरीत ईद की नमाज वाले दिन 20 मिनट की जो नमाज होती है वो अगर पहले हो जाएगी तो क्या दिक्कत है, जबकि ये नमाज सामूहिक रूप से होती है और ईदगाह पर होती है। अगर उसके सामने 20 मिनट के लिए लोग आकर नमाज पढ़ ही लेंगे तो क्या दिक्कत हो सकती। कहाँ 20 मिनट और कहाँ 10 दिन, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो उन्होंने यही जो है उसको कंपेयर करते हुए कहा है कि वहाँ पे अगर ईद की नमाज में सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं 20 मिनट के लिए और नमाज अदा कर ही देते हैं तो उससे प्रशासन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दोहरा रवैया प्रशासन का नहीं होना चाहिए दो धर्मों के लिए। अगर 20 मिनट की नमाज अदा करने की किसी को परमिशन दे ही दी जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को भी बुरा लगना चाहिए, ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा। और उसने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी का भी धर्म किसी दूसरे धर्म की अवहेलना करना सिखाता है। क्या ये देश सिर्फ एक ही धर्म का है? क्या यहाँ सिर्फ एक ही धर्म की रिस्पेक्ट की जाती है? क्या सिर्फ एक ही धर्म का सम्मान किया जाता है? क्या उनकी आस्था ही सिर्फ आस्था है, दूसरे धर्म की आस्था नहीं है? सच तो ये है कि ये देश सभी धर्मों की आस्था का बराबर सम्मान करने वाला देश शुरू से ही रहा। अनेकता में एकता का उदाहरण शुरू से इस देश के लिए दिया जाता रहा है। तो सभी धर्मों का बराबर रूप से सम्मान होना चाहिए और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार भी किया जाना चाहिए। अब देखिए, आप चंद्रशेखर की बातों से कितने हद तक सहमत है ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि उन्होंने जो बात बोली है वो बात कुछ और है। वो मुझे लगता है वो तूल पकड़ाने के लिए बात बोली गई है, सिर्फ अपना जो कहते हैं ना कि अपना सिक्का चमकाने की कोशिश करने के लिए ये बात कही है, किसी खास मजहब को खुश करने के लिए। पर अगर आप लॉजिकली देखिए इन चीज़ों को तो कांवड़ यात्री जो होते हैं वो अगर किसी रास्ते से गुजरते हैं तो ट्रैफिक थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ी स्पीड कम हो सकती है लोगों की उस रास्ते पे आवाजाही की, क्योंकि वो वे होता है उनका जाने का एक अपने गंतव्य स्थान पर। वहीं दूसरी ओर चूंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने घर पे भी अदा कर सकते हैं, आप ईदगाह में भी अदा कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ मतलब किसी खास जगह पे भी जाके पूरी की जा सकती है उसके लिए रोड को ब्लॉक करना 20 मिनट के लिए वो सही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीमार हो गए, कोई इमरजेंसी हो सकती है, किसी भी तरीके का काफिला गुजर सकता है वहाँ से, तो उन लोगों को तो प्रॉपर 20 मिनट के लिए वहाँ रुकना ही रुकना है ना। तो ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है। जो चीज़ सॉल्व की जा सकती है इजीली उसके लिए फिर रास्तों को ब्लॉक करने की बात क्यों कही जा रही है। ये तो सिर्फ यही बात हो गई ना कि एक मामले को तूल पकड़ाने के लिए आपने एक स्टेटमेंट दे दी ताकि ये दो जो ग्रुप हैं ये आपस में भिड़ते रहे और इनके दिमाग में लगे, ये कहते हैं ना फूट डालो और राज करो नीति, कि इनके बीच की जो आग है उसको धधका के रखो और बिना किसी लॉजिक के अपनी बात कह दो। तो मुझे ये बात बिल्कुल वैसी ही लगी। मुझे उन दोनों चीज़ों का कंपेयर कुछ समझ में नहीं आया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसा तर्क है जो मेरी इस वीडियो में कही हुई बातों से डिफरेंट है और आप मेरी बातों को गलत साबित कर सकते तो प्लीज़ मेरे साथ अपनी वो बातें शेयर कीजिए। अगर मुझे वो पॉइंट वैलिड लगेगा तो मैं बिल्कुल अपनी गलती एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी गलती एक्सेप्ट करने में किसी भी तरीके की बुराई नहीं है, किसी भी तरीके की हीन भावना नहीं होनी चाहिए। पर मुझे जो पॉइंट वैलिड लगा वो मैंने आपके सामने अपनी बात रख दी। आगे फैसला आप पर है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे भविष्य में आने वाली वीडियोज़ का पता चलता रहे। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।